इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। ये हमारा एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पर p एंड q ये कांस्टेंट है और ये हमारा जो RHS में जो भी है, कुछ किताब में यहाँ पर v लिखा हुआ, ये x का हमारा फंक्शन है। इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स को हम लोग लिखते हैं डी, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर ये हो गया पी, डी बाई डी एक्स की जगह में लिखेंगे डी, और वाई हो गया, और ये क्यू वाई इक्वल टू हमारा एक्स। वाई को सब में हम लोग कॉमन ले लिए इक्वल टू एक्स। इसका दो तरह से दो सॉल्यूशन होगा, दोनों सॉल्यूशन को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। एक होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग को लिखना पड़ेगा। ये है डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू, ये RHS को हमको जीरो मान के ही कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको निकालना पड़ता है। तो मान लिया जाए p के जगह में अगर 2 होता है, p और q तो पहले ही बोले कांस्टेंट है, और q के जगह में अगर 1 होता तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं d प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर में d प्लस 1 d प्लस 1, तो d का दो वैल्यू हमारा आएगा। एक वैल्यू है इसको d प्लस 1 इक्वल टू 0 में d इक्वल टू -1, और d प्लस 1 इक्वल टू 0 में यहाँ पर -1। तो इस तरह का सॉल्यूशन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम लोग जानते हैं c1 प्लस c2x e टू द पावर -x होगा। अगर ये रूट हमारा रियल होगा और रिपीटेड होगा, अगर मान लिया जाए d इक्वल टू होगा 2 होता और 3 होता, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर हम लिखते हैं c1 e टू द पावर ये वाला इक्वल 2x प्लस c1 c2 कांस्टेंट है e टू द पावर 3x। अगर हमारा d 1 होता और -1 होता तो हम लोग लिखते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 e टू द पावर इक्वल x 1 इंटू एक्स प्लस c2 e टू द पावर -1 इंटू एक्स। लेकिन अगर रूट अगर रिपीटेड होगा, रिपीटेड मान लीजिए d इक्वल टू 2 अगर है, तो हमारा आएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन रिपीटेड अगर है तो c1 प्लस c2x लिखेंगे और e टू द पावर कितना है 2x। तो इस ढंग से हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। लेकिन अगर हमको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीट सॉल्यूशन बराबर होगा, इसका टोटल जो सॉल्यूशन होगा y बराबर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ऐसा निकाल सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिपेंड करेगा, रूट अगर रियल है अनइक्वल है तो क्या होगा, रियल इक्वल है तो क्या होगा, रियल अगर नहीं है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रिपीटेड है तो क्या होगा। एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं जानना चाह रहे, हम लोग जानना चाह रहे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो टोटल जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर निकालना है तो हमको देखना पड़ेगा RHS को, RHS किस फॉर्म में दिया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है हमारा जो RHS है वो x टू द पावर n के फॉर्म में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है RHS e टू द पावर x के फॉर्म में हो सकता है, हमारा cos थीटा के फॉर्म में हो सकता है, sin थीटा के फॉर्म में हो सकता है, या तो मिक्स्ड भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा RHS हमारा कैसा है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग निकालना सीखेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारा RHS जो है वो x टू द पावर n के फॉर्म है, तो इसका जो वर्किंग फार्मूला होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n बराबर 1 बाई एफ डी। एफ डी में जो इक्वेशन हमको d के फॉर्म में जो इक्वेशन हम लोग लिखे थे यहाँ पर, एफ डी का मतलब होगा d का फंक्शन मीन्स ये जो इक्वेशन हम लोग लिखे थे ये है हमारा एफ डी, ये वाला, या तो नीचे में ये वाला इक्वेशन जो होगा एफ डी होगा, ये वाला एफ डी। तो क्या है आंसर, 1 बाई एफ डी लिखना पड़ेगा, फिर जो RHS में दिया x टू द पावर n उसको लिखना पड़ेगा, फिर ये जो d वाला फंक्शन है उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ऊपर ले जाने से इन्वर्स लेना पड़ेगा और x टू द पावर n। तो ये जो इन्वर्स हम लोग ले रहे हैं, इस इन्वर्स से रिलेटेड कुछ यूजफुल रिजल्ट्स जो बाइनोमियल थ्योरम भी आप लोग स्टडी किए, तो यूजफुल कुछ रिजल्ट्स हम लोग यहाँ पर थोड़ा याद रखना हम लोग को पड़ेगा। 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 इसका एक्सपांसन ऐसा होगा,
वन प्लस एक्स अगर है टू द पावर -1, उसका एक्सपेंशन एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर माइनस प्लस, इस ढंग से इन्फिनिटी तक जाएगा। 1 - x टू द पावर -2 अगर है तो ऐसा होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 अगर है तो ऐसा होगा, -3 अगर है तो पावर में 1 - x टू द पावर -3 अगर है तो ऐसा होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर -3 अगर है तो ऐसा होगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमारा जो रिजल्ट्स है इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं, DQ - D² - 60 = y, और RHS में जो दिया हुआ है हमारा वो दिया हुआ है x² + 1। पहले भी मैंने बताया d/dx बराबर हमारा d होता है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन, y के अलावा जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में RHS को हम लोग जरूर लेते हैं। यहाँ पर d को सभी में d है, कॉमन ले लीजिए, तो ये d लिखें। इसको हम लोग मिडिल टर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। -d को -3d + 2d हम लोग लिखते हैं। अब देखिए ये d तो बाहर में है, यहाँ से ये d² है, ये -3d है, d को कॉमन ले लीजिए, तो d को लेने से एक तो d बचेगा, यहाँ से d ले लेने से -3 बचेगा। यहाँ पर 2 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ ये दोनों टर्म के लिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 2 ले लिए तो d बचेगा, और 2 अगर ले लिए तो -3 बचेगा। मीन्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से फाइनली ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर भी d-3 है, यहाँ पर भी d-3 है, तो d-3 को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से d बचेगा, यहाँ पर +2 बचेगा, तो d + 2। तो इसका हमारा 3 रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। d का 3 रूट्स हम लोग को मिलेगा। एक है d = 0, फिर ये d-3 = 0, तो d = 3 हो जाएगा, फिर d + 2 = 0, तो d = -2 होगा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, c1 e⁻ पहला रूट × x + c2 e⁻ दूसरा रूट × x + c3 e⁻, जो तीसरा रूट होगा। पहला रूट है 0, दूसरा रूट है 3, तीसरा रूट है -2 हम लोग लिख दिए। तो यही होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हम लोग क्या सीखे थे, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला 1/fd और x⁻n। तो यहाँ पर जो हमारा fd जो है ये है हमारा fd, ये ब्रैकेट के अंदर, तो 1/fd, और यहाँ पर जो x⁻n के फॉर्म में जो है उसको लिख देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अगर -6d को बाहर में ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं -6d को, तो -6d को अगर हम बाहर में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा -6d अगर लेंगे तो यहाँ के लिए -6d तो ले लिए, यहाँ पर बचेगा +1। यहाँ पर अगर -6d ले लिए तो क्या बचेगा, d तो एक ठो ले लिए तो d² बचेगा, और 6 तो नहीं है, 6 बचेगा। तो यहाँ से भी अगर 6d ले ले तो यहाँ पर तो 6 नहीं है, तो 6, और d² में एक d लेंगे तो d बचेगा। तो बहुत ईजी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -6d को अगर हम लोग बाहर लेते हैं तो हमारा इस फॉर्म में ये बन जाएगा। -6d को अगर हम लोग बाहर ले लेते हैं तो एक जगह में हमारा बन जाएगा कितना ना, 1 बचेगा, और एक जगह में d/6, एक जगह में -d²/6। तो देखिए -6d को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो एक ठो टर्म आ जाएगा हमारा, कितना टर्म आ जाएगा -6d। इसके साथ अगर गुना कर दे तो +- कैंसिल हो जाएगा, d², और इसके साथ अगर गुना कर दे प्लस हो जाएगा, d × d², तो d³, और 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही इक्वेशन हमारा बनेगा d³ - d² - 60। पहले हमारा ऐसे ही था, d³ - d² - 60। अगर इससे -6d को कॉमन ले लेंगे तो इससे क्या बचेगा, ये हमारा बच जाएगा d² बाई कितना, ये d²/6 होगा, लेकिन माइनस अगर लिए हैं तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 6d ले लिए तो -d/6, और -6d ले लिए तो यहाँ पर बचेगा हमारा +1।
और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं। माइनस इसी को थोड़ा सजा करके अगर लिख दें तो 1+d/6 माइनस d²/6 ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। तो हम लोग इसी को लिखें 1+d/6 माइनस d²/6। उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, ये वाला टर्म जो है इसको नीचे ही रखेंगे, ये वाला टर्म को खाली ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स आ जाएगा। तो देखिए ये एक फॉर्म में आ गया 1+x, ये पूरा को ब्रैकेट के अंदर जो है उसको x मानिए, तो 1+x के ऊपर में इन्वर्स है और फिर इधर है x² + 1। तो हम लोग अभी एक तो फॉर्मूला पढ़े थे 1+x⁻⁻1, तो 1 - x + x² - x³, इस ढंग से वो जा रहा था। तो हम लोग क्या लिखेंगे उसके लिए, इसको तो वैसे ही लिखे हैं, इसको लिखेंगे 1, फिर ये वाला पूरा तो x है 1 - x, फिर प्लस ये पूरा x है प्लस x², फिर आगे ये बढ़ते जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 ब्रैकेट को ओपन कर दिए तो 1 - d/6 ब्रैकेट को ओपन करने से माइनस माइनस प्लस a - b का होल स्क्वायर में हम तोड़े इसको, a² + b² - 2ab हो गया और x² + 1 है। अब देखिए ये x² + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो x² + 1 × 1 = x² + 1 हो जाएगा, माइनस d/6, तो d/6 फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, x² + 1 को, फिर प्लस 1/6 d² है, फिर x² + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सभी के साथ हम लोग x² + 1 को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे। अब पहले भी हम लोग लिए थे, d का मतलब ही होता है d/dx, कैपिटल D का मतलब होता है d/dx। तो x² + 1 का उतना लिखें, -1/6 का लिखें, d(x²) का मतलब क्या है, d(x² का मतलब है d/dx(x²), तो ये होता है 2x। अगर हम लोग ऐसा लेते d²(x²) तो ये होगा d2/dx²(x²), तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं d/dx(x²), तो एक बार d/dx(x² का होगा 2x, 2 है बाहर, तो dx/dx = होगा 2। तो याद रखिए ये सब है, d(x²) = 2x होगा, d2(x²) = ओनली 2 होगा। तो वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया। यहाँ पर क्या है, d(x² = 2x और d(1) कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, फिर 1/6 का 1/6 लिखें, d2(x²) हम दिखाएं डिराइव करके वो 2 होगा, और d2(1) कांस्टेंट है 0 होगा, तो d2(x² होगा 2 और d2(1) होगा 0 और 36 का 36। लेकिन अगर d4(x²) अगर निकालेंगे तो इसका क्या होगा, हम लोग यहाँ तक निकाले थे d2(x²), अगर d³ अगर होता तो इस ढंग से निकालना पड़ता हमको x², तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं d/dx(d2/dx²)(x²), तो d2/dx(x²) हम लोग निकाले कितना, वो हुआ 2, तो d/dx(2) = 0 होगा। तो x² को अगर 3 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x² को पहली बार डिफ्रेंशिएट करने से मिलेगा 2x, फिर डिफ्रेंशिएट करने से मिलेगा 2, तीसरा बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, कांस्टेंट है, चौथा बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आ गया, तो चौथा बार ये भी कांस्टेंट है 0, पांचवा बार करेंगे तो 0। तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2 बार ही हो सकता है, ये है d माने d/dx करेंगे, और ये माने है d² d2/dx²। तो x² का 2 ही बार हमारा डिफ्रेंशिएट हो सकता है, तीसरा बार अगर करेंगे d³ में अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा, d⁴ में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये कुछ चीज़ है जिसको आपको याद रखना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर d⁴(x²) ये हमारा 0 हो जाएगा, क्यूब में भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x² है, क्यूब में 0 हो जाएगा।
तो अब कुछ नहीं, हमको खाली अरेंज करना है। -1/6d x² + 1, 2x/6 इक्वल टू होगा कितना, 2 6 के साथ कैंसिल होकर 3 होगा, तो -x/3। फिर यहाँ पर 2/3 तो 1/3 हो जाएगा, और यह 2/18 इक्वल टू 36 होगा। तो 1 + 1/3 + 1/18 वो होगा हमारा 25/18। ये मैंने दिखाया है d ऑफ x² बराबर कितना होगा, d² ऑफ x² बराबर कितना होगा, ये दिखाया। अब है हमारा आंसर होगा यहाँ पर x² -1/3x और 1 और 1/3 1/18 को सॉल्व करने से इतना होगा। लेकिन अभी भी पूरे आंसर में हम लोग नहीं जा पाए। अब हम लोग उसको जाने के लिए ये d को फिर से हटाना पड़ेगा। देखिए d जब ऊपर में है तब डिफ्रेंशिएट होगा, और d जब नीचे में है तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन। तो -1/6 को हम लिखे हैं, ये वाला d को इधर में ले जाएंगे, माने x² d माने x² का इंटीग्रेशन, फिर x/3 नीचे में d मीन्स x का इंटीग्रेशन, यहाँ पर 25/18 और यहाँ पर इंटीग्रेशन d डालेंगे तो d/dx होता है, तो 25/18 dx का इंटीग्रेशन। देखिए ये बहुत ही आसान है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं x² d, तो ये हम लोग का लिखा जाएगा x² d/dx, तो ये ऊपर जाएगा। तो d का मतलब ये होता है, माने उल्टा d अगर ऊपर रहेगा तो डिफ्रेंशिएशन, नीचे रहेगा तो इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये होता है x² dx, माने x² d का मतलब होता है x² dx। तो इसका आंसर होगा कितना, x³ 3। इसी टाइप से अगर 3/d अगर हमारे पास है तो 3d और dx तो ऊपर जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx माने x हो जाएगा। तो अगर कांस्टेंट भी है जैसे 3/d तो हम लोग लिखेंगे 3x। तो एक तो हमारा था शायद 25/18, तो 25/18 x हो जाएगा इसी ढंग से। तो यहाँ पर हमारा x² का जो इंटीग्रेशन है वो x³ 3 होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 2 × 3 6 होगा, और यहाँ पर तो 25/18 x सेक्ट होगा। कैसे होगा ये हम बताएंगे। तो 1/d ऑफ x का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx, जिसका मतलब होता है x²/2। तो अभी हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, हम पहले भी बताएं, वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल था, दोनों को जोड़ देने से हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, थोड़ा ये एग्जाम्पल थोड़ा फास्ट में हम समझाते हैं। तो ये हमारा एक गिवन इक्वेशन है, तो गिवन इक्वेशन को कैपिटल D के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो हमारा ऑक्सिलरी जो इक्वेशन होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन में RHS को हम लोग 0 लेंगे, यहाँ पर भी d को कॉमन ले लीजिए, d² + 3d + 2 होगा। मिडिल टर्म को ब्रेक करने से d + 2d, हम थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं, तो ये मिडिल टर्म d + 2d बराबर 3d होगा। तो d² + d में हम लोग d कॉमन ले सकते हैं, d + 1, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा क्या क्या रूट बनेगा, 0 बनेगा, -1 -2। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या होगा, c e⁻ पहला रूट × x प्लस c2 e⁻ दूसरा रूट × x प्लस c3 e⁻ तीसरा रूट × x। ये फार्मूला है हमारा। मेन हमारा वीडियो का टारगेट है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, जो 1/fd × x², तो 1/fd हम लोग ले लिए, और यहाँ पर 2 को बाहर कर देंगे। 2 को अगर बाहर, d तो ऑलरेडी बाहर था, 2 को बाहर करने से यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 को बाहर करने से ये 2 की जगह में 1 हो जाएगा, और ये सब में तो 2 नहीं है तो /2 हो जाएगा, दोनों में ही /2 हो जाएगा। अब ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो कट करके d² + 3d होगा, वही आ गया। तो 1/2d को ऐसे ही रखना है, इसको ऊपर ले जाना है, तो इसको ऊपर 1 प्लस इसको ऊपर ले गया तो इन्वर्स हुआ। तो 1 + x⁻⁻1, इसको भी हम लोग अभी देखें फॉर्मूला एक्सपेंशन में देखें, 1 - x + x² - x³ इस ढंग से जाएगा, और RHS में हमारा x² है। तो कुछ नहीं, x² को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर d²/2 उसके साथ भी x² को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3/2d माइनस आएगा, फिर x² को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए, 1/4
हाँ, पहले इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सभी में बाई 4 था, यहाँ पर भी बाई 4 और बाई 4 हम लोग कर दिए, और सभी के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बहुत ही आसान है, 1/2d, यह तो एक्स स्क्वायर है, हम पहले भी आप लोगों को बताएं, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का आएगा 2, डी ऑफ एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, एक्स स्क्वायर अगर डी के पावर 2 से ज़्यादा हुआ तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो इसका वैल्यू 2 आएगा, ये तो डी स्क्वायर इंटू डी, तो डी क्यूब हो गया, वो तो 0 हो जाएगा, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर 2 कट जाएगा 1, माइनस है -1, और ये 3x हुआ -3x, और ये 9/2 हुआ। तो 9/2 -1, तो हाँ यहाँ पर 9/2 x तो नहीं है। अब ये हमारा आ गया इतना, ये हम लोग सॉल्व किए, लेकिन ये d है, d को अगर हम लोग ले जाएंगे तो d का मतलब d तो नीचे है तो इंटीग्रेट होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³/3, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, 1 का मतलब आप लोगों को लग रहा है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये इसके साथ जब इंटीग्रेशन 1/d, पहले भी आप लोगों को बताया है, तो 2/d अगर होता तो 2d ऑफ dx, तो 2dx/d, तो नीचे में d है माने इंटीग्रेट होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2dx का मतलब होगा 2x, 2 की जगह में अगर 1 रहता तो 1x होता, x होता, इसलिए यहाँ पर हम लोग x लिखें, 3x का x²/2, 9/2 का मल्टीप्लाई हो जाए x, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो पहले निकाल चुके थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा इतना, तो टोटल सॉल्यूशन होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ऐसे ही करके हम लोग सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।